तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कल तो थोड़ा सा हम बताए थे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करवाए थे, बट हम इसको आज फ्रेश से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो मैंने हम बता रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं, तो ना किताबी लैंग्वेज नहीं, हम सिंपल बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब कि बांटना, इसका मतलब होता है बांटना। इसका डिस्ट्रीब्यूट करना क्या मतलब होता है? कि बांटना, बांटना का नहीं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या? बांटना। इसका एक ही काम होता है बांटना, मतलब कि आप किसे किसमें बांटना है। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे दो तीन चीज आता है, एकदम ध्यान से। जिस तरह हम हर चीज बोले, हर प्रोनाउन में दो पार्ट होता है। क्या होता है? दो पार्ट होता है। अब दो पार्ट इसका कौन कौन हो गया है? इसका दो पार्ट हो, जैसे लिखा रहे हैं, कल भी हम बता चुके हैं, इस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट कौन कौन है? पहला काम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर दूसरा पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर, कैसे हम पहचानेंगे, तो हम कल भी बताएं, फिर से आज हम बताएं। अगर एडजेक्टिव और प्रोनाउन को पहचानने का बस एक ही रूल है, जहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, समथिंग कुछ भी एडजेक्टिव लगा, उसके साथ हमेशा नाउन यूज होगा। इसके साथ क्या होगा? नाउन यूज होगा, ठीक है। और जहां भी प्रोनाउन का यूज होगा, उसके साथ कभी भी नाउन नहीं होगा। नाउन नहीं है, क्यों? क्योंकि नाउन को इस कारण ही बनाया गया था, रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन को रोकने के लिए ही हमको नाउन का यूज हुआ था। पक्का याद है हमको? हमेशा बोलेगा रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन बनाया गया। जब प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या उसके साथ नाउन आएगा? कभी भी एकदम नाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पहचान कर, जिसके साथ हमेशा नाउन आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ क्या आएगा? नाउन नहीं आएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता कौन कौन से बता रहे, तो बढ़िया ध्यान देखते जाना। पहला केस है, इसमें होता है इच। क्या होता है? इच, इच, एवरी, एवरी, इच, एवरी, नाइदर, नाइदर, एवरी, इच, एवरी, नाइदर और आइदर। ये क्या हुआ? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे? हम सीधे मतलब कल भी बहुत डिस्कस करें, इसमें सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में इच और एवरी है, इच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये कहीं भी नजर आएगा, सिर्फ इच, एवरी, नाइदर, आइदर कहीं भी नजर आएगा। इसके साथ जो नाउन आएगा, इसके साथ जो नाउन होगा, इसके साथ अगर कभी भी कोई प्रोनाउन लगा होगा, इसके साथ जो भी पॉजेसिव केस लगा होगा, ये सब कैसा होगा? ये सब सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सब सिंगुलर में होगा। कोई दिक्कत? अगर इसके साथ नाउन है, प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है, सब कैसा होगा? सिंगुलर है। कोई दिक्कत? अगर इच के साथ कुछ भी लगा होगा तो सब चीज कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत? तो अगर ये कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम ध्यान से बताना सब लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इच बॉय एंड इच गर्ल डैश कम। क्या यहां पे कम है? कम, ठीक है। यहां पे क्या होगा? यहां पे हम ऑप्शन लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हैज, हैव, वर या आर। क्या लगे? जल्दी बताओ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल कम, हैज, हैव, वाज, वर। तो क्या होगा? जब हम तुरंत ही बताएं, क्या ईच जहां भी आ जाए, ईच जहां भी आ जाए तो सिंगल लगेगा। तो अब तुम लोग बताओगे, अच्छा हम यहाँ पे हैज लगा दे, तो बोलेंगे देखो कैसे होगा। ईच बॉय है, बोलोगे ईच बॉय यहां भी और ईच गर्ल यहां भी। अरे यार, तो दो का बात कर दिया, तो यहां पे हैज कैसे? हाँ, तब पर भी यहां पे हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमेशा हम फिर से बोल रहे हैं, क्या अगर ईच, ईच प्लस नाउन रहा और एंड से जुड़ा रहे, फिर ईच प्लस नाउन रहा, दोनों रहा। अगर ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन रहा, तो उसके साथ हमें हर चीज क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। एकदम नोट करो इसको, एकदम बढ़िया से कहीं पे लो छोड़। ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन कहीं भी रहा तो उसके साथ सब चीज सिंगुलर रहेगा। फिर एक होता है नो, नो प्लस नाउन, नो प्लस नाउन एंड फिर रहा नो प्लस नाउन, फिर क्या रहा? नो प्लस नाउन। जहां भी रहा इसके साथ भी हमेशा कैसा होगा? इसके साथ, दोनों के साथ हर चीज कैसा होगा? इसके दोनों के साथ हर चीज कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत? एकदम नोट करो, कभी एकदम नोट करो बढ़िया से इसको हम साफ से लिख देते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखे थे? ईच प्लस, यहां पे लिख रहे हैं ईच प्लस नाउन लिखे थे हम, ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन, प्लस नाउन जहां भी रहेगा सिंगुलर रहेगा। फिर लिखे थे नो प्लस नाउन एंड नो प्लस नाउन, ये सब भी क्या होगा? दोनों कैसा होगा? दोनों क्या होगा? सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत? लिखो एक क्वेश्चन तुम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन, क्या बहुत इजी क्वेश्चन।
इससे इजी क्वेश्चन, अगर यहां तक समझ में आ गया होगा बात तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन लिख रहे हैं। each dash is dash has completed work। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे बॉय है, बॉयस है, बॉयस है, फिर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, फिर है गेस्ट, फिर क्या नहीं सॉरी गर्ल, गर्ल्स। बताओ क्या होगा इसमें। अब जब हम बात करेंगे तो सिंपल हम बता दें, ईच है, ईच है तो हम क्या बोले, नाउन सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा। इसका अंदर नाउन, इसमें सिंगुलर कौन है, नाउन तो बॉय सिंगुलर, तो बॉयज भी नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी नहीं होगा, प्लूरल होगा, गर्ल्स भी नहीं होगा, क्या होगा, बॉय हो गया आंसर। और हैज, देखो हम क्या बोले, भर्ब सब भी सिंगुलर होगा इसमें, भर्ब तो पक्का सिंगुलर होगा, हैज तो सिंगुलर भर्ब होता है, हैज कहना सही है, कोई दिक्कत। यहाँ पे कहीं पे लिख लो, अगर इसके साथ अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी पूछा तो वो भी कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत। वर्ब हेल्पिंग वर्ब मतलब कि ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं भी रहेगा उसके साथ हर चीज सिंगुलर रहेगा। अगर ईच प्लस नाउन भी आ जाए, ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन भी कहीं पे आ जाए तो भी सिंगुलर होगा। नो प्लस नाउन रहे एंड नो प्लस नाउन जुटा रहे तो भी सिंगुलर होगा, इसको नोट करके ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज बता, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। अब क्या होता है, हमको नाउन तो पता चलिए, अगर ईच प्लस नाउन वाला में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ईच प्लस नाउन वाला में क्या चीज सिंगुलर होगा, ईच प्लस नाउन में क्या होगा, नाउन इसका सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। एक चीज नोट करो एकदम बढ़िया, जो चीज बोल रहा हूं बढ़िया से नोट करो। इसके साथ जो होगा, इस सब के साथ क्या क्या सिंगुलर होगा बता रहे हैं, नाउन सिंगुलर होगा इसके साथ और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। नोट करो कहीं पे, नाउन सिंगुलर एंड हेल्प, सिर्फ यही दोनों सिंगुलर होगा इसके साथ, लिखो। और अगर ईच, अगर सही ईच एवरी आइदर नाइदर इसके साथ सब चीज सिंगुलर होगा, पर ईच और ईच प्लस नाउन एंड आइदर प्लस नाउन, नो प्लस नाउन एंड नो प्लस नाउन, ये सब कहीं भी रहा तो इसके साथ क्या होगा, नाउन और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। बताते हैं पॉजिटिव से किस कहां क्या होता है इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ध्यान नहीं हटकाना कहीं पे। अगर ईच रहा, क्वेश्चन पहले देते उसके बाद समझ में आएगा। ईच बॉय, क्या, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीट डैश टास्क। बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव केस होगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर लगेगा या बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज लगेगा, जल्दी बताओ किसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, या दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे, दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर लगेगा, एकदम दोनों बता। अगर अभी तक समझो जल्दी बताओ क्या होगा, एकदम क्या होगा दिमाग लगाओ। जब हम बात करें, अगर हम इसका पॉजिटिव केस का बात करें, क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव केस का, तो हम सिर्फ फिर बता दें, जब हम पॉजिटिव केस का बात करेंगे तो हम यहां से चलेंगे, पॉजिटिव केस से स्टार्ट, यहाँ पॉजिटिव केस आने वाला है, इसके सबसे नजदीक कौन सब्जेक्ट, इसके सबसे नजदीक। अब चले 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 चले, अरे सबसे, अरे गर्ल आ गया, क्या आया सबसे नजदीक का सब्जेक्ट, गर्ल आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस जो लगेगा गर्ल के अकॉर्डिंग लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा पॉजिटिव केस, गर्ल के अकॉर्डिंग। तो हर कहना मेरा क्या होगा, सही होगा। हम क्या करना है, हमको फिर समझा रहे हैं, अगर कहीं भी ईच बॉय एंड ईच गर्ल मतलब दोनों वाला सेम प्लस केस आ जाए, मतलब कि ईच प्लस नाउन, ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन, ईच प्लस नाउन का जो केस आ जाए, अगर ये दोनों का केस आ गया तो क्या करना है हमको पता है ना, पॉजिटिव केस देखेंगे यहाँ पे, जो रहा पॉजिटिव केस देखेंगे, पॉजिटिव केस सबसे नजदीक देखेंगे कौन सब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस से चलना स्टार्ट, अरे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, मेरा पॉजिटिव केस, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव केस से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे इसके नजदीक क्या था, गर्ल था, गर्ल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस, गर्ल का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर, इसके अकॉर्डिंग हर कहना क्या हुआ मेरा सही हुआ। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को एक भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कर, इस सब क्वेश्चन एकदम बढ़िया से नोट करिए, यही सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चल रहे हैं, एकदम ध्यान से नोट करना। अब तो फिर अभी हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत रखे हैं, दिखा रहे हैं क्वेश्चन कहाँ है, तो इतना 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 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे भी आएंगे, तो पहले हम इधर जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो चलते हैं, दो तीन चीज जान लो, उसके बाद बनाने में मन लगेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ईच, ईच कहीं पे रहा, ईच ऑफ, क्या रहा, ईच ऑफ द, एकदम लिखो, ईच ऑफ द, each of the boy have बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या सही है क्या गलत, जल्दी बताओ। ईच ऑफ द बॉय कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या सही है क्या गलत है, एकदम जल्दी ध्यान से बोलो। तो हम लोग, तुम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे भी हमको ईच नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए,
ईच नजर आ जाए तो हम तो बोलेंगे अगर ईच नजर आ जाए तो यहाँ पे सिंगुलर का नाम मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा, यही ना बोलेंगे। यहाँ पे लिख दो दैट, यहाँ पे कर दो दैट, दैट वर्क, यहाँ पे दैट वर्क कर दो। अब बताओ, तो अगर बोलेंगे हाँ ईच के अकॉर्डिंग, हम यहाँ जो यहाँ वर्ब देखे हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलेंगे हैव का नाम मेरा सही है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं, आप तुम लोग क्या बोलोगे, ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, हैज आना चाहिए, यही बोलोगे, पक्का बात है, यही बोलोगे, ठीक है, है जाग रहे हैं। और बोलेंगे और कुछ गलत है, लेकिन नहीं नहीं अब क्या है, सब सही है, ठीक है, यहीं तक आएगा। बड़े ध्यान से सुनो, पहले देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या नया रूल समझोगे। हम ईच का बात करें, सिर्फ किसका बात करें, पहले ईच, अब यहाँ पे नया रूल समझो, ईच ऑफ कहीं नजर आ जाए, या फिर तुम्हारा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, मतलब जितना भी पढ़ा पीछे उसके साथ अगर ऑफ ऑफ लग जाए, ठीक है, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, और जो भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, अगर ई कहीं पे भी दर्शन मिल जाए, क्या हो, कहीं पे भी दर्शन मिल जाए, ये तीन चीज कौन, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इसके साथ जो पढ़ोगे नाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो बोलो, ठीक है, पॉजेसिव केस, सब क्या पढ़ोगे ये अब तुमको समझाते हैं, ध्यान से समझना, रटना नहीं, रट्टाफिकेशन एकदम हमको पसंद नहीं, रटना एक बात भी नहीं तुम लोग। ईच ऑफ रहेगा, क्या रहे, ईच ऑफ, ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ मेनी, मतलब समझ में आया, आउट ऑफ मतलब कि ज्यादा में एक, क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ मेनी, लिख लो आउट ऑफ मेनी, मतलब ज्यादा में एक, क्या ईच ऑफ का मतलब हुआ क्या, ज्यादा में एक, ईच ऑफ का क्या मतलब हुआ, ज्यादा में एक, मतलब कि ज्यादा चीज है उसमें, मतलब कि एक चीज हम लिए, ठीक है, ज्यादा में। और आइदर ऑफ का मतलब एकदम ध्यान से समझना, आइदर ऑफ का हुआ कि दो में से एक, क्या हुआ इसका मतलब, दो में से एक, और नाइदर ऑफ में क्या है, दो में कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ का मतलब क्या, दो में एक भी नहीं, नाइदर किसके लिए यूज हुआ, नाइदर और आइदर हुआ, एकदम समझना, एकदम ध्यान से समझना, नाइदर और किसी का एक हुआ, क्या है, दो में से एक, एक का बात कर रहा है आइदर, आइदर किसकी बात कर रहा है, और नाइदर किसका बात कर रहा है, ठीक है, दो में से एक का बात कर रहा है, और नाइदर क्या बात कर रहा है, दो में से एक को ठो नहीं चाहिए हमको, दो में से कोई भी नहीं चाहिए, और आइदर ऑफ क्या कर रहा है, दो में से एक कर रहा है, और ईच ऑफ कर रहा है कि जितना भी है, मतलब जितना भी सामान है तुम्हारे पास उसमें, आउट ऑफ मेनी मतलब जितना भी है उसमें से हमको एगो दो, जितना भी है उसमें मतलब क्या दो हमको, एगो दो। तो अब बताओ करो नाउन क्या होगा इसमें, जब हम बात करें नाउन, अब बोलो नाउन कैसे हम बात करें, ईच ऑफ, नाउन क्या हो, जितना भी है, इसमें भी क्या, जितना भी, सारा बात कर दिया, ईच ऑफ में मतलब कि दो का बात करें, नेदर ऑफ में मतलब कि दो का बात करिए, तो इसका अगर नाउन क्या हो जाएगा, नाउन इसका होगा प्लूरल, क्या होगा, प्लूरल हो गया नाउन, ठीक है। और वर्ब के साथ जब उसमें से सब में से एक एक निकाल रहे हैं, एक भी नहीं निकाल रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, एकदम नोट करो। और पॉजिटिव केस भी कैसा होगा, जब वर्ब के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस आएगा, इसका मतलब यहां भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इसमें नाउन प्लूरल होगा और सब चीज क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हम जब यहां पे देख रहे थे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच ऑफ, अरे ईच ऑफ लिखे हुए हैं सर, इसके बाद तो नाउन तो मेरा प्लूरल होना चाहिए, तो बॉय कहना मेरा क्या होगा, गलत, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉयस लग जाएगा, और यहाँ हैव भी कहना गलत हो गया, तो इसके बदले क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तो सिंगुलर होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव केस का सर, तो इसका पॉजिटिव केस, यहाँ दैट पॉजिटिव केस कैसे लग गया, तो यहाँ तो यहाँ पे दैट तो कोई पॉजिटिव, तो यहाँ दैट का ना कोई दिक्कत, यहाँ पे बस यही इतना ही गलती था, क्या गलती था, कहाँ गया, यहाँ पे यही गलती था, क्या क्या गलती था समझ में आ गया, एक क्या नाउन था, हमको क्या करना, नाउन को करना था हमको एस लगाना था, और यहाँ से हैव को क्या करना था, हैज करना था। तो इन लिखो, एकदम बढ़िया से लिखो, क्या लिखना है, फिर से बोल रहे हैं, ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, सिर्फ नाउन प्लूरल, सब चीज सिंगुलर, नाउन प्लूरल और सब चीज सिंगुलर, नाउन ऑफ लग गया जहां से सिर्फ नाउन प्लूरल सब चीज, अगर इस सबसे ऑफ रिमूव कर दे, इस सबसे अगर ऑफ रिमूव कर दे, तो इसके लिए सब चीज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे तुम लोग को बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे भी ले जाएंगे नूनू, क्वेश्चन पे भी ले जाएंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन पे भी ले जाएंगे, तो वहां भी एकदम हर चीज क्लियर हो जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं, हाँ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ को तुम बढ़िया से डिफिनेशन दे देते हैं एक बार, क्योंकि ये दोनों ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ईच ऑफ, ठीक है, और आइदर ऑफ, क्या लिखते हैं, आइदर ऑफ, चलो ये दोनों को एकदम बढ़िया सुन, हम क्या बोले थे, ईच ऑफ में दो में से कोई, क्या बोले थे, दो में से एक, मतलब तुम दो भाई हो, मम्मी बोली कि अरे ईच ऑफ गोइंग टू मार्केट,
मतलब कि दोनों में से कोई एक को चल जाओ, क्या बोलो, दोनों में से कोई एक मार्केट चल जाओ, ठीक है। अब नाइदर ऑफ में क्या बोला, मैं नाइदर ऑफ में दोनों में से एक भी नहीं चाहिए हमको, दोनों में से एक भी, इसमें दो में से एक तो चाहिए, नाइदर में दोनों में से एक भी नहीं हो, कोई दिक्कत। अगर कहीं भी, ये तो दो का बात कर दिया तो ठीक है सर, दो का बात किया तो आप बोल दिए कि ईच ऑफ लगेगा, और जहां पे दोनों में से एक भी नहीं का बात हो वहां पे आइदर ऑफ लगेगा, ठीक है, समझ गए, दो में से एक बोला। अगर दो से ज्यादा कर दे, अगर क्या बोलते मोर देन टू, क्या हुआ, मोर देन टू का बात करें, ठीक है, मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा का अगर बात करते तो वहां पे क्या लगे, जहां पे मोर देन ज्यादा की बात करते तो यहाँ पे देखो यहाँ लगाए है ना ईच ऑफ, ईच ऑफ का यूज हो रहा था, ईच ऑफ का यूज हो रहा था ना ज्यादा के लिए, तो यहाँ पे क्या लगाना है, वही लगाना है, क्या लगाना है, ईच ऑफ, ईच ऑफ, ईच ऑफ लगा दो, या वन ऑफ लगता है, क्या लगता है, वन ऑफ, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है इसमें, ज्यादा, दोनों का मतलब क्या होता है, ज्यादा, मतलब दो में से ज्यादा, मोर देन टू का जहां तक बात करेंगे, मतलब यहाँ जो मोर देन टू लिखा है उसका जब बात करेंगे तो उसमें क्या लगेंगे, ईच ऑफ लगेंगे, क्या लगेंगे, ईच ऑफ या नन ऑफ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, टेंशन नहीं लो। अब अगर नहीं में बात करें, मोर दो, हम 10 ठो में एक को बच्चा नहीं जाएगा, बोलेंगे 10 ठो में एक भी बच्चा नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मोर देन टू का यहाँ भी बात करो, मोर देन टू का यहाँ पे भी बात करो, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 10 ठो में एक भी बच्चा नहीं गया, 10 ठो में एक भी बच्चा यहाँ पे नहीं गया, उसका मतलब हो जाएगा नन ऑफ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, नन ऑफ, नन ऑफ लग जाएगा इसके साथ, कोई दिक्कत। अगर दो बच्चा का बात किया, अगर दोनों में से एक कोट नहीं गया तो यहाँ पे आइदर ऑफ, अगर बोलेगा दो में से एक गया तो ईच ऑफ, अगर बोलेंगे पांच ठो में एक भी नहीं गया तो नन ऑफ, बोलेंगे पांच ठो में एक हो गया तो ईच ऑफ या वन ऑफ, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम नहीं। अगर हाँ, और एक एकदम बेहतरीन चुके, ईट एकदम दिमाग में या कहीं पे ना बड़ा ऐसा नोट करो और लिखो, क्या बोले, एकदम बड़ा ऐसा नोट करो लिखो, एकदम बड़ा ऐसा इसको नोट करो और लिखो, जो अभी लिखा रहा है एकदम नोट करो इसको, बढ़िया ऐसा, एकदम बढ़िया ऐसा नोट करो, एकदम बढ़िया ऐसा। अगर कहीं पे भी वन तुमको नजर आ जाए, क्या बोले, वन अगर, क्या लिख दिया यार, अगर तुमको वन नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, वन अगर सब्जेक्टिव केस में नजर आ जाए, सब्जेक्टिव केस में अगर वन आ जाए तो वन का ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है वंस होता है, एकदम लिखो कहीं पे, वंस का ऑब्जेक्टिव केस वंस होता है, क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, एकदम लिखो। ये क्वेश्चन इतना बार आ चुका है, इतना बार आ चुका है, तुमको बताने, एकदम वहीं से बड़ा ऐसा नोट करके लिखो। अगर वन सब्जेक्टिव केस में होगा, अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस पूछेगा तो वंस होगा, वंस होगा, एकदम इसी तरह लिखना, एपोस्ट्रोफी एस एस लगा के, कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तुमको क्वेश्चन ही दिखा देते, तुम लोग क्वेश्चन बहुत करा, क्वेश्चन नहीं दिखाते, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आके अब स्टार्ट करते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे एकदम ध्यान से पढ़ना, द मीटिंग विल नॉट एंड टिल द चेयरमैन, ठीक है, गेट्स अप्रूव फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स। अब तुम बोलोगे सर जहां जहां हमको एवरी नजर आ गया, क्या आ गया, एवरी, इसके बाद तो हर चीज सिंगुलर होगा, एकदम जी सही, एकदम सही होगा। तो यहां मेंबर्स कैसे आ गया, तो इसका मतलब यहां से एस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चल रहा है, एकदम ऐसे क्वेश्चन आता है, इन द ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन, ये सब भी कल भी बता चुके, एवरी सीनियर सिटीजन विल बेनिफिट। आप बोलेंगे एवरी आ गया, इसके बाद तो सिंगुलर सीनियर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो एडजेक्टिव हो गया, ये कैसा हुआ, एडजेक्टिव हो गया, सीनियर क्या है, एडजेक्टिव है। अब सिटीजन्स, अरे यार ये नाउन कैसे ऐसे लगा दिया, तो गधा वाला बात करते, ऐसे यहां से रिमूव हो जाए, क्या हो जाएगा, सिर्फ सिटीजन होगा, सीनियर सिटीजन। अब आगे बैठ करते हैं, आई कैन कंफर्टेबल, इसमें अब तुमको बोलना है एवरी हैंड में, एवरी हैंड में चेंज करना है। तुमको बताओ एवरी हैंड के बदले क्या होगा, क्या पता, एवरी हैंड के बदले क्या होगा, क्या सही कहना है या गलत कहना है। अब बता रहे हैं आई कैन राइट कंफर्टेबली, कि यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं नो इंप्रूवमेंट, मतलब कि चेंज नहीं होगा, जिसको बोलेंगे नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, अब तो एवरी हैंड का ना एवरी हैंड्स लगेगा, नाइदर हैंड लगेगा, आइदर हैंड्स करें, लेकिन आई कैन राइट कंफर्टेबली बाय एवरी के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर लगता है, यहाँ पे हैंड लिखा है सिंगुलर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एवरी हैंड का ना क्या होगा मेरा, सही होगा, तो इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं देयर आर सैडी, वुडी एंड फ्रूटी, क्या बोलते हैं, देयर आर सैडी है, वुडी है एंड फ्रूटी ट्रीज, ट्रीज है आइदर साइड ऑफ द रोड, होता है आइदर साइड ऑफ द रोड। अब बताओ इसमें दो टो, अब देखो क्या हो जाता है, बता रहे हैं यहाँ पे, रोड है ये, ठीक है, रोड है ना, रोड ले लेते हैं, रोड ले लेते हैं, क्या कर दिए, रोड ले लिए, मानो ये रोड है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का रोड होता है, रोड ले लिए, ठीक है, पूरे रोड है, ठीक है, ये पूरे रोड है। तो यहाँ बोल रहा है इसके बोलते हैं साइड में, दोनों साइड में क्या है, साइड्स ऑफ रोड में, यहाँ पे भी ट्री है और इधर भी क्या है मेरा, ट्री है, ठीक है, दो ट्री हो गया। तो अब बात करो, ईज बताओ
क्या हुआ, दो ट्री हो गया, ठीक है ना, ट्री हुआ ना, फ्रूटी एंड ट्री। तो क्या यहाँ पे कहना मतलब कि दोनों तरफ मेरा ट्री, इधर भी ट्री है और इधर भी ट्री है, ठीक है। तो क्या बता, देयर आर द सैडी उडी एंड फ्रूटी ट्रीज, ट्रीज अदर साइड्स। तो इसमें सही है, अगर साइड करोगे या साइड कहना सही है। जब एक चीज देखो कि मेरा दोनों साइड में ट्री का बात कर रहा है, दोनों साइड में, ये सब क्या होगा, ये सब थोड़ा सा मतलब हो गया थोड़ा डीप नॉलेज, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा सेंस, इसी कारण थोड़ा सा सेंस समझना पड़ेगा। तो दोनों साइड जब ट्री है तो इसका मतलब कहना यहाँ पे साइड्स क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे साइड्स क्या होगा, अदर की जगह पे साइड आना क्या हुआ, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब बताओ यहाँ पे, each boy and each girl is nurturing his knowledge। अब बताओ, each boy है मतलब कि क्या हुआ, each प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फिर एंड ईच प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद सिंगुलर लगा, एकदम सिंगुलर लगा, कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसके बाद जाएंगे पॉजिटिव केस पे जाएंगे, क्या पॉजिटिव के किसके अकॉर्डिंग है, अरे पॉजिटिव के यहीं लगा, तो पॉजिटिव केस से चलना स्टार्ट करें, इसके नजदीक क्या है, पॉजिटिव केस से चले 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 चले, इसके नजदीक क्या है, इसके नजदीक तो यहाँ पे गर्ल है, या पॉजिटिव केस से चले, इसके नजदीक क्या है, गर्ल है। अरे गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज का ना क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्यों, गर्ल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव केस के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आता है, तो पॉजिटिव के नियर क्या है, हर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो क्या है, नो बॉय वाला भी बता चुके हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल, मतलब कि नो प्लस नाउन वाला आ गया कॉन्सेप्ट, नो प्लस नाउन एंड नो प्लस नाउन। अब यहाँ पे वर्क आना सही है, हम क्या बोले, हर चीज क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर्क आना सरासर गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास का ना सही है, कोई दिक्कत। फिर चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ क्या, एवरी लीडर्स, क्या बोल रहा है, एवरी लीडर्स। अब बता दो यार, ये तो बहुत गधा वाला क्वेश्चन हो गया, जब यहाँ ईच और एवरी दिया जिसके बाद तो एस आना गधा है, तो इसका क्या होगा, लीडर हो जाएगा, सिंपल। तो ए नंबर क्या होगा, इसमें तो किसी का गलती होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं। अब बता दो, नाइदर कहां गया रे, नाइदर, नाइदर सिफिहर्ड्स। अब देखो यहाँ पे सिफिहर्ड्स दिया, एस लगा दिया। अब क्या नाइदर के साथ एस लगता है, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो, नाइदर के साथ एस लगता है, इज होगा, आर होगा, क्या है सही है, यहाँ पे बोलता है इसको मतलब इंप्रूव करो, मतलब इसको बदलो, इसको बदलो, यहाँ पे क्या होगा, इसको बोल रहा है यहाँ पे बदलो, इस पे यहाँ पे जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे क्या होना चाहिए, बताओ इस जगह पे क्या होना चाहिए। अब जब नाइदर आइदर का बात हो गया, ईच एवरी नाइदर आइदर इस सब के साथ हमेशा सिंगुलर रखता है, तो नाइदर का बात तो सिफहर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि हमको जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज होता है, तो इसका मतलब सी नंबर का ना मेरा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब आगे चलते हैं, ईच ऑफ 5। अब देखो क्वेश्चन कहां है, ईच ऑफ द 5 बॉयज आर ब्रिज। अब ईच ऑफ लग गया, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ही बताओ, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, तुरंत बताएं, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ का मतलब क्या हुआ, ईच ऑफ का मतलब कि आउट ऑफ मेनी, मतलब ज्यादा में से एक कोई, ठीक है, ज्यादा का तो बात कर दिए, तो 5 के बदले तो आप बॉयस लगा दिए, एकदम सही है। अब ज्यादा में से कोई एक का बात कर रहा है, क्या एक के लिए आर आना सही है, यहाँ पे रिमूव क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉयस इज होगा, बॉयस लगेगा, बॉय नहीं कर देना गलती से, बॉय इज मतलब आर देना, गलत हो गया, क्यों बॉयस लगेगा, क्योंकि इच हम क्या बोले, नाउन हमेशा कैसा होता है, इसका कॉन्सेप्ट लिख दो, नाउन कैसा होता है, नाउन हमेशा प्लूरल होता है, फिर पूछेगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब कैसा होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, फिर पूछेगा पॉजेसिव केस कैसा होता है, ये भी हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे देखिए पॉजेसिव केस हिज दिया है, एकदम सही है, कोई दिक्कत एकदम नहीं है। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आर के जगह पे रिमूव करके क्या करना है, इज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नाइदर ऑफ 4 दिया है, क्या बोला, नाइदर ऑफ द 4। अब अरे यार ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि नाइदर तो सिर्फ किसके लिए होता है, नाइदर में तो होता है दो में से एक को नहीं, तो ये तो दो के लिए आता है, जहां भी दो में से कोई नहीं, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ 4 का ना सही है, 4 ब्रदर नहीं, इसका मतलब नाइदर ऑफ की जगह क्या होगा, नन ऑफ। तू तो तुरंत ही बताया, यहाँ पे बताए थे ना, देखो 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 देखो, अरे किधर गया, निकल लो सर, हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखो, अगर मोर देन 2 रहे, यहाँ पे है क्या है, अगर दो के लिए बात करे तो नाइदर करेगा, और दो से ज्यादा के लिए करेगा तो क्या होगा, नन ऑफ करेगा, नॉन का यूज करना चाहिए, यही करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कर दिया, गलत कर दिया, गधा वाला काम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ की जगह पे क्या होगा, नन ऑफ। समझ आ गया कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब बताओ यहाँ पे आइदर ऑफ क्या है, आइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स। अब लो आइदर, आइदर ऑफ और नाइदर, आइदर और नाइदर किसे, दो में से। अब इसमें क्या है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक का बात कर रहा है, जब यहां आइदर का औकादे 2 तक है, तो 3 कहां से लिख लेगा, 3 ले पाएगा, इसका मतलब 3 का ना 3 नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे आइदर की जगह पे क्या आएगा,
आइदर की जगह पे क्या आएगा, क्या बताए थे जब आइदर का मोर देन टू के लिए क्या बताए थे, मोर देन का अभी तुरंत पता है, इच ऑफ क्या आ जाएगा, इच ऑफ। तो इसके कहना इच कहना क्या होगा, एकदम राइट होगा। देखो यहाँ पे बताए थे मोर देन टू, वही बोले थे एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान से जो समझेगा उसका कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो मोर देन टू के लिए बताए थे इच ऑफ है, लिखा हुआ है मोर देन टू के लिए इच ऑफ, तो सही बोले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, नन क्या है यहाँ पे, नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल्स। अरे भैया साहब ये तो मजाक कर दिए, बोलो क्यों। अरे नन ऑफ तो हम जानते हैं कि दो से ज्यादा में आता है ना, दो से ज्यादा में, अगर दो में से एक भी का बात नहीं किया तो वहां पे तो मेरा क्या होता है, नाइदर ऑफ आता है। नन ऑफ कहां पे रहता है, जब टू प्लस मेंबर रहा, टू प्लस में एक भी नहीं, तब वहां पे नन ऑफ आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे नन में गलती, यहाँ पे नन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आइदर नाइदर लिखना पड़ेगा, सॉरी NITHER, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ कहना क्या होगा, सही होगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट पे चला। तो आज का जो क्लास यहीं तक लगा, तो 12 में से किसका 12 आई बताओ हमको। तो जो लगता है जो बच्चा सब चीज बढ़िया से देखा होगा उसका तो 12 आउट ऑफ 12 तो इजी वे में है, एक भी चीज अलग चीज नहीं, जो पढ़ाए बस उसी से तो तुम्हें हर चीज मिला, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कि कल एकदम बहुत अच्छा ना रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे, और प्रोनाउन का चैप्टर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 से 1 या 2 क्लास में एकदम प्यार से खत्म हो जाए, ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय